चलो देखो आज हम लोग शुरू करेंगे, एक मिनट रुकिए। आज हम लोग शुरू करेंगे क्या? प्रतिशतता। ठीक, प्रतिशतता मतलब इंग्लिश में उसको कहते हैं परसेंटेज। प्रतिशतता मतलब क्या होता है? प्रति और शत, दो चीजें मिल रहा है ना हमको, प्रति और शत। प्रति मतलब बटा और सौ, शत मतलब सौ, यानी किसी के बटे क्या हो, 100 हो। जैसे अगर कोई कह दे 10%, मतलब क्या है? 10 के बटे 100। वो क्या कहना चाहता है आपसे? 10 के बटे 100 कहना चाहता है, ठीक ना? 10%। ठीक। अगर कोई पूछे 30%, तो आप क्या जवाब दोगे? 30 बटा 100। क्लियर? यानी जहां भी कहा किसकी बात आ जाए, आपके प्रतिशत की बात आ जाए, क्या होगा? 30 बटा 100। अगर कोई कह दे कि उसकी आय 25% बढ़ गई, कोई कहे उसकी आय 25% बढ़ गई, इसका मतलब क्या है? उसकी कोई आय रही होगी ना? आय क्या रही होगी? 100। क्या मानेंगे हम उसकी आय? 100 रही होगी और 25% बढ़ गई, यानी 100 का 25% बढ़ गया, यानी 100 का क्या हो जाएगा? 125%। तो 100 का 125%। ठीक। तो चूंकि 100 का 125% मतलब 100 गुणते 125 बटा 100 से 100 खत्म, यानी क्या आ जाएगा? ठीक। यानी कोई पूछे उसकी आय 25% बढ़ गई, यानी उसकी आय कितनी हो गई? 125%। उसकी आय 30% बढ़ गई तो क्या हो गई? उसकी आय 130% हो गई। ठीक। उसकी आय कुछ भी दिया है, मान लो 6000 दिया था, 6000 उसकी आय थी और 25% बढ़ गई, तो 6000 था तो 25% बढ़ गई है, बढ़ गई मतलब 125 हो गई। तो 125 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और इसको इससे गुणा। ठीक। क्या हो जाएगा? 750 700। ठीक। 75। ठीक। क्लियर? अब इसी तरह का है कि उसकी आय 25% घट गई, उसकी आय 25% घट गई, मतलब 100 थी, 25% घट गई, यानी क्या हो गई? 75 हो गया ना? 25% क्या हो गया? 75 हो गया। अगर क्या उसकी आय घट जा रही है तो क्या हो जाएगा? यहां से ये 75 क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी 75। समझ में आया ना? अगर 75 रखेंगे तो क्या होगा? 75 ही रहेगा। उसकी आय का 30% घट गई, मतलब कितना हो गया? 100 था, 30 क्या हो गया? घट गया, कितना परसेंट बच गया? 70%। सेम इसी सवाल में ला के देखो, अगर उसकी आय 6000 रुपए थी और उसकी आय क्या हुई? 25% घट गई, तो क्या बताएंगे? तो 6000 का 75 6000 का 75%। क्या करेंगे आप? 6000 का 75%, ये 2 जीरो 0 0 खत्म। अब क्या कर देंगे? 75 का इसमें गुणा। कितना आएगा? 75 छक्का 450 और ये एक क्लियर? समझ में आया? घटेगा बढ़ेगा तो किससे हम घटाएंगे और किससे जोड़ेंगे? ठीक। तो चलिए, ये एक सवाल दिया हुआ है, इसको आप लोग लगाइए। देखो, ये जो सवाल दिया हुआ है ये कह क्या रहा है? पहले तो ये देखेंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। गाड़ी चलाने में सबको मजा आता है। ठीक। जो बच्चे नए नए होते हैं क्या करते हैं?
80 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। क्या कहते हैं वो लोग कि हमसे तेज क्यों गाड़ी चला ले हैं। चलो, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। यदि वह चाल को 25% बढ़ा दे तो उसकी नई चाल बताइए। अच्छा ये बताओ, 60 किलोमीटर की स्पीड से चलते रहना ना, किसको देख के अपनी 25% स्पीड बढ़ा लिया। हो सकता है उसको परीक्षा में जाने में देर हो रही हो। हमेशा उल्टा ना सोचल जाला। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा था, यानी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो चला रहा था, ठीक। अब वो अपनी चाल को 25% बढ़ा दिया, यानी चाल का 25% बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा? 100 था, अब 25% बढ़ गया। तो 25% बढ़ गया, 125%, तो 125 प्रति और ये 100। समझ में आया इतना? 1 0 से 1 0 खत्म। अब 5 दूना 10, अब 25 बार में ही कट जाएंगे। कट जाएगा नहीं कट जाएगा? आई कट जाएंगे। 2 तिहाई 6, 2 एकम 2। तो यहाँ से क्या बचा? 3, और यहाँ से क्या बचा? 25, और नीचे क्या बचा? 1। किसी भी संख्या के नीचे 1 हो सकता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे आप लिखोगे क्या? 25, कोई कहता 25 को बेल में लिखा, मैं बचपन में लिख दिया 25/1। आई क्या हो गए? अंश आई का हो गए। और यानी किसी भी संख्या को हम लोग क्या लिखते हैं? बेल में लिखते हैं, तो क्या होता है वो? यही होता है ना, p/q के रूप में रख दो। लेकिन उसमें लिखा रहता है कि हर का मान क्या हो? 1 ना हो। यहाँ पे क्या है? 1, तो ये क्या होगा? इससे कोई मतलब नहीं। तो सीधे क्या करेंगे? 25 दिया 75, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? यानी इसकी स्पीड क्या थी? 60% थी, उसने क्या कर दिया? 25% बढ़ा दिया। समझ में आया? नोट कर लो। चल, एक सवाल लिखा है, किसी वस्तु का मूल्य क्या था? 75। यदि उसका दाम 10% घट जाए, क्या हो जाए? उसका दाम 10% घट जाए तो नया मूल्य क्या होगा? सेम चीज, 75 रुपया था, कितना परसेंट घट गया? 10%, तो कितना बचा? 90 बटा 100। एक तो विधि ये हो गई, इसको आप लोग हल कर लेंगे। क्या आएगा? 67.5। ठीक। दूसरी चीज होती है जैसे कि 10%, 20%, ये सब वालों में चाहे 10% ही हो, तो क्या कर देंगे? 75 का 10% घट गया ना, ठीक। यानी क्या होगा? 75 का 10% क्या होगा? 75 का 10% क्या होगा? 7.5 होगा ना। ये 75/10 होगा ये, ठीक। एक अंक पे क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा। अगर ये 100 रहता तो क्या आता? 2 अंक पे दशमलव। 3 रहता तो 3 अंक पे दशमलव लगता ना। क्या एक अंक पे दशमलव लग गया, यानी क्या हो गया? 7.5 रुपया क्या हो गया? दाम घट गया। जब 7.5 रुपया दाम घट गया तो 7.5 रुपया से क्या कर दो? घटा दो। ये भी है ना एक तरीका, ठीक। समझ में आया? चलो नोट करो। देखो सवाल है, किसी वस्तु की कीमत कितनी थी? 1200 थी। बाद में उसकी कीमत 1500 हो गई। कहने कर रहा है क्या था? पहले 1200 था, अब 1500 हो गया, ठीक। तो कह रहा है कि इस प्रकार कीमत में कुल वृद्धि कैसे हो गया? कितना हो गया वृद्धि? तो कुल वृद्धि निकाल लो। कुल वृद्धि मतलब क्या हो जाएगा? नया मूल्य माइनस पुराना मूल्य, यही ना। नया कितना है? 1500 हो गया।
पुराना कितना था? 1200 1200। कितना हो गया? 300 अरे हमके लिखने की जरूरत रहा ना ना। चल क्या रसीद है? 1500 था, 1200 रहा पहले, फिर 1500 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 300 रुपया बढ़ गया। तो इस प्रकार कीमत में कुल वृद्धि का प्रतिशत भी बताना है हमको। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है आपका? वृद्धि या कमी। इससे क्या होता था? हम लोग लाभ हानि में पढ़े हैं ना। लाभ या हानि बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता था हम लोग का? उसका प्रारंभिक मान होता था ना। प्रारंभिक मान होता था ना। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? इसका प्रारंभिक मूल्य अवलिक मान, ठीक ना। गुणते, यही तो हम लोग लाभ हानि में करते आ रहे थे। यहाँ पे वृद्धि या प्रतिशत कमी यानी क्या होता था? लाभ या हानि। और यहाँ पे क्या था? क्रय मूल्य यानी प्रारंभिक मूल्य उसका, ठीक ना। यही था ना। तो वृद्धि कितने की हो रही है? 300 रुपए की। प्रारंभिक मूल्य क्या था उसका? 1200। गुण 100, 2 0 से 2 0 खत्म। ये क्या हो जाएगा? 6 दूना 6 पंचे 30 यानी क्या ऊपर हो गया? 50 बटा 2 यानी क्या हो गया? 25%। यानी प्रतिशत वृद्धि कितना हो गया? 25%। समझ में आया? ठीक। ये सीधे भी आप लोग निकाल सकते थे यहाँ से। देख लो सीधे कैसे होता था। 300 रुपया बढ़ा है, किस पे बढ़ा है? 1200 पे बढ़ा। 2 0 खत्म, 3 एकम 3 चौक 12 यानी कितना हो गया? 1/4। 1/4 मतलब 25%। आप लोग को लिखवाया है ना पहले। 1/4 कितना होता है? 2/4 कितना होता है? 3/4 कितना होता है ना। आसान ये। मजा आया? ये बेस और ये आपका दिमाग। ट्रिक नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? दिमाग, ठीक है। इस सवाल को कितना आसान बना सकते हैं, ठीक। नोट कर लो। तो एक सवाल है, गीता की आय, बात करिएगा, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? क्लियर? समझ में आया? क्या कर रहा है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। यानी गीता की आय कितना मान लेंगे? 100। गीता की आय क्या हो गई? 100। तो सीता की आय कितनी होगी? 90। इससे 10% कम यानी क्या होगा? 90। तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो पहले तो देखेंगे कितना अधिक है। 10 अधिक है। प्रतिशत वृद्धि अवलिक कमी वाला फार्मूला हम लोग क्या जानते थे? यही ना। क्या जानते थे? वृद्धि या कमी बटा क्या होगा? प्रारंभिक मान या किससे पूछा है? या किससे पूछा। सवाल में क्या होगा? किससे पूछा है। गुणते 100 है ना। तो वैसे प्रारंभिक मान तो दिया नहीं है, इसमें क्या दिया है? किससे पूछा है। तो प्रतिशत वृद्धि या कमी कितना हो रही है? 10 की। तो 10 लिख देंगे, ठीक। और किससे पूछ रहा है? मार्कर डाल दीजिए। किससे पूछ रहा है? तो गीता की आय सीता की आय से। तो किससे? तो सीता की आय से, ठीक। तो सीता की आय कितनी? 90। गुणते 100, यही ना। सीधा ये खत्म। ये 100 बटा 9। 1 का 100 गुणा करें 100 ही ना होगा। अब बटा 9 से इसको काट दो। 9 कम 9 हासिल 1, फिर 10 हो गया ना यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या हो गया? 10, फिर 9 कम 9,
फिर क्या बचा? एक, 1/9। कितना आसान है। उल्टा लिखने में गलती कर दिया था ये, यही ना, उसको बंद कर दिया। ठीक, क्लियर। नोट कर लो, होती रहती हैं गलतियां, उसको आप लोग सुधारिए। देखो सवाल, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, यानी उसकी आय कुछ रही होगी 10% बढ़ी। कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, यानी अभी तो हम 10% बढ़ी थी और 20% फिर वो बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यानी ये 2 बार वृद्धि जो हुई है वो कुल कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर है? यही सवाल है जो हम लोग अभी तक आ रहे थे कि मान लो उसकी आय कितनी थी? 100 थी, उसकी आय 10% बढ़ गई, यानी कितना बढ़ गई? 110 बढ़ गई। फिर उसकी आय 20% बढ़ गई, फिर कितना हो जाएगा? 120, यही ना हुआ? फिर उसकी आय 20% बढ़ गई तो 120% हो गए। अब इसको आप हल कर लीजिए, ये खत्म, ये खत्म, 1 जीरो से ये खत्म, 1 जीरो से ये खत्म, यानी कितना हो गया? 12 का गुणा 11 में कर देंगे, क्या हो जाएगा? 132। यानी पहले कितना था उसका? 100 था, अब कितना हो गया? 132। तो कितना परसेंट बढ़ा है? 32% बढ़ा। ठीक, दूसरा जो होता है फार्मूला, ठीक, प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर होता है पहला वाला प्रतिशत, ठीक, प्लस या माइनस दूसरा वाला प्रतिशत, दूसरा प्रतिशत, ठीक है, दूसरा वाला प्रतिशत धन पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत, बटा। ये फार्मूला आप लोग अभी तक पढ़े होंगे, ठीक। इससे भी आप लगा सकते हो, इससे भी लगा सकते हो। ये अगर आपको फार्मूला पता है तो पहला क्या है? 10, दूसरा भी क्या कर रहा है? बढ़ रहा है मतलब प्लस वृद्धि है तो प्लस लिखेंगे। अगर यहीं पे क्या रहता? कमी हुई है तो क्या लिखते हैं? माइनस। तो चूंकि बढ़ रहा है तो प्लस 20, और प्लस क्या हो रहा है? पहला 10, दूसरा 20 बटा 100। यहाँ से ये खत्म, 2 जीरो 2 जीरो, और 10 20 30, और 1 दूना 2, तो 30 2 है ना? दोनों तरह से आप लोग इसको क्लियर समझाया? नोट कर लो। चलो, एक सवाल है, क्या था कि एक बनिया, बोलो, पहले 10% ठगता है माल खरीदते समय, और माल बेचते समय 5% ठगता है। ठग रहा है मतलब क्या हो रहा है? उसको फायदा हो रहा है ना, तो ठग रहा है तो क्या था उसका? अभी प्रतिशत वृद्धि या कमी का फार्मूला बताया ना, क्या था? पहला धन, दूसरा अधन, पहला गुणित दूसरा बटा 100। तो पहला क्या है? 10% ठग रहा है, उसको क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, ठीक। और फिर क्या हो रहा है? उसको दूसरे पे फिर बेचते समय 5% ठग रहा है आपको, तो फिर उस समय उसको क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है ना। पहला क्या है? 10 गुणित 5, दूसरा बटा 10 और 15, और 10 और 5 15, प्लस 10 बचे 50, अब बटा 50 से कम 50, 50 दूना, यानी क्या हो जाएगा? इसको 1/2 है, यानी 10.5। ये हमारा आंसर हो जाएगा 15.5। इससे पहले की तरह जो लगा रहे थे हम लोग, उसको कैसे लगाएंगे?
100 था, आपको क्या कर रहा है 10% ठग रहा है, यानी उसको फायदा कितना हो रहा है 110। फिर क्या कर रहा है वो 5% और ठग रहा है, किस पे, बेचने पे। 105 तो 105 बटा 100 यही ना कर रहा है। तो 100 से तो ये 100 खत्म हो गया, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म हो गए आपके, हो गए ना खत्म। अब 105 का आप गुणा करेंगे 11 बार, तो 11 बचे 55 को 5 हाथ में लगा, 11 एक जीरो जा जीरो और 5 11 कम 11, अब बटा 10, यानी क्या हो जाएगा 115.5 एक अंक पे 16 लगा देंगे। यानी पहले कितना था, अब कितना हो गया है 115.5, तो कितने परसेंट का फायदा हुआ, है ना। दोनों तरह से लगा लीजिए, जो भी आप लोग को सुटेबल हो। कैलकुलेशन अच्छी हो तो इससे लगा लीजिए, और नहीं तो आपका फार्मूला है, ठीक ना। चलिए।